नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के रथ को दरभंगा में रोका गया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा उनके रथ को रोका गया और मांग की गई कि पहले पार्टी को महागठबंधन में शामिल की जाए, उसके बाद ही जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो ये निशाना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के खिलाफ है। तो चलिए इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह मौजूद है। तो सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि तेजस्वी यादव से मांग की गई है कि पहले पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। देखिए, मुस्लिम जो समुदाय है जिसको शुरू से ही राजद ने या फिर तेजस्वी ने, लालू ने एक डर दिखाया कि बीजेपी से तुमको खतरा है, सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, या फिर इस तरह के और भी बातें की गई, अब वो इससे अब आगे बढ़ चुका है। अब जो बीजेपी के डर दिखाने वाली जो चीज़ है ना, वो अब आगे की सोच रहा है। वो चाह रहा है कि उसको स्पेस मिले। उनकी जितनी परसेंटेज है बिहार में 16-17% जो मुस्लिम हैं, उनको हिस्सेदारी भी उसके अनुपात में मिले। दूसरी बात एक चीज़ और है कि वो डेवलपमेंट पे फोकस इसलिए कर रहा है कि वो शुरू से ही देख रहा है कि राजद ने हमेशा एक डर ही दिखाया है, उनके लिए किया कुछ नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि आप महागठबंधन में शामिल करो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि ओवैसी का कोई बहुत बड़ा जनधार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो तेजस्वी के साथ आते हैं तो मुस्लिम वोट और जो यादव वोट हैं, दोनों मिलकर लगभग 35-40% के करीब पहुंच जाएंगे। और इससे क्या होगा कि कुछ भी अगर सरकार को लेकर अगर कोई दबाव बनाना हो या फिर कुछ भी कहना हो तो ये बहुत ही बड़ा उनके लिए फायदे का सौदा होगा। दूसरी बात एक चीज़ और है कि देखिए, तेजस्वी ये चाह के भी नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी अगर मुस्लिम को लेते हैं, ओवैसी की पार्टी को लेते हैं, तो जो लेफ्ट है, जो कांग्रेस है, खासतौर पर जो अपने आप को जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहती हैं, तो ये भड़क जाएंगी, क्योंकि सीधे तौर पे इनकी मुस्लिम वोटों की कटौती होगी। दूसरी तरफ एक चीज़ और है कि तेजस्वी अगर नहीं लेते हैं तो मुस्लिमों को नाराज़ करने के बराबर होगा। तो तेजस्वी पूरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। और एक चीज़ और है इसमें जो बड़ी बात देखने के लिए कि आखिर जिन इलाकों से इनका की यात्रा गुजर रही है वो पूरे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। किशनगंज की बात करें तो इसमें 68% मुस्लिम हैं। बाकी सुपौल वगैरह में 15-15, 16-16% हैं। अररिया वगैरह या फिर पूर्णिया वगैरह की अगर बात करें तो वहाँ लगभग 35-40%। तो कुल मिलाजुला कर एवरेज देखा जाए तो हर जिले में 35 से 40% एवरेज बैठता है, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक मुस्लिमों का है साबित हो रहा है। और ये तय भी करते हैं। ओवैसी को जो पिछले चुनाव में 5 सीटें जो मिली थी, उसमें से भले ही 4 लोग विधायक जो 5 विधायक जीते और 4 चले गए आरजेडी में, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़्यादा सीमांचल का जो एरिया है मुस्लिमों का कितना बड़ा गढ़ है और कितना उनका जो जनाधार कितना स्ट्रांग है और कितना मैटर करता है। और इसीलिए तेजस्वी से ये मांग की जा रही है कि तेजस्वी को हर हाल में इनको देना ही पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ हमें सुननी पड़ेगी। या फिर आप ये बताएं कि जो कल तक कहते थे कि वाजपेयी जी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, मुस्लिमों के लिए सही नहीं है, तो उनसे ज़्यादा तो अच्छे अडवाणी है। जब अडवाणी का दौर आया फिर अडवाणी का डर दिखाया गया कि अडवाणी खतरनाक हैं, इनसे तो अच्छा मोदी हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी का डर दिखा के अब ये कहा जाता है योगी हैं, और जब योगी जाएंगे तो वहाँ कोई और डर दिखाया जाएगा। तो लगातार आरजेडी ने और कांग्रेस ने शुरू से ही मुस्लिमों को डर दिखाया है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी को अगर आप वोट देंगे तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके साथ गलत किया जाएगा, आप सांप्रदायिक पार्टी को वोट देंगे। और ये डर अब यही मुस्लिमों को लग रहा है कि भाई हमारे शिक्षा की बात करो, हमारे साथ स्वास्थ्य की बात करो, हमारे साथ रोजगार की बात करो। जो पलायन हो रहा है, जो अब्दुल पंचर बनाने की दुकान खोल ले रहा है या साइकिल की दुकान खोल ले रहा है या छोटे मोटे काम कर रहा है, अब उससे आगे बढ़ के मुस्लिम चाह रहा है कि उनके बच्चे भी आईएएस बने, उनके बच्चे भी पीसीएस बने, उनके बच्चे भी बैंक में जाएं, उनके बच्चे भी एमबीए करें। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती दिख नहीं रही हैं। मुस्लिम और पिछड़ता जा रहा है। और उनको अगर देखा जाए तो जिस तरह से 16-17% वोट इनका वोट बैंक है यहाँ, उस तुलना में देखा जाए तो इनको कभी मिला नहीं। देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2020 चुनाव की हम बात करते हैं कम से कम, तो 2020 में लगभग 12-13% पे ही उनको किया गया था। 16-17 सीटें दी गई, लगभग 150 पे आरजेडी खड़ी हो रही है, 16-17 सीटें दी गई। अब यहाँ हम बात करते हैं अगर लोकसभा की भी, तो लोकसभा में हम 2019 की भी बात करें तो वहाँ भी मात्र 3-4 सीटें दी गई। 2024 में सिर्फ 2 सीटें दी गई। ये बात और है कि मुस्लिम दोनों हार गए। अच्छा, इसके अलावे भी क्या हुआ कि जो आरजेडी ने जो कुछ नेताओं को, जैसे शहाबुद्दीन की बात करते हैं, सिवान के शहाबुद्दीन जब जेल गए तो उसके बाद आरजेडी ने दूरी
बना ली और मुस्लिम उनको अपने नेता के तौर पर मानते थे। उसके बाद तसमुद्दीन को की बात करें अगर, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें अगर, तो ये सारे, इसके बाद गौस की बात करें, तो ये सारे लोगों के साथ समय के साथ तेजस्वी के दौर में आके लोगों ने किनारा कर लिया, आरजेडी ने किनारा कर लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को चुभा है कि हमारा जो नेता था, एक तो तेजस्वी मुस्लिम राजनीति को ठीक से हवा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक से लेके चल नहीं पा रहे हैं, और जो नेता हमारे साथ थे उनको भी उन्होंने किनारे कर लिया, चाहे वो शहाबुद्दीन के तौर पर देख लीजिए, चाहे मैंने जो तसमुद्दीन की बात की, चाहे फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई अब हमें जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे शिक्षा की बात करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे, हम उन्हीं के साथ चलेंगे, उसके अलावा हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें जो परसेंटेज है स्पेस हमें उसी के अनुपात में मिलना चाहिए, ताकि हमें छोटे मोटे काम ना करना पड़े और हमें हमेशा विकास से महरूम न रखे आरजेडी। तो वहीं अगर बात करें रोहिणी आचार्य की, तेजस्वी की बहन, तो वो भी कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर विरोध का एक संकेत दे रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरा सम्मान सर्वोपरि है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्वीट है इसका माना जा रहा है कि ये संजय यादव के खिलाफ है, जो तेजस्वी के करीबी हैं। तो इस पर तेजस्वी की अब जो मुसीबत है वो कैसे बढ़ेगी? देखिए, तेजस्वी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। रोहिणी जो जिस सम्मान की बात कर रही हैं, तो उनका अनादर किसने किया? संजय यादव जो आगे वाली सीट पर बैठ गए, तो उसमें रोहिणी का अनादर कहाँ है? तेजस्वी को अगर अनादर नहीं दिख रहा है तो रोहिणी ने इसको कैसे, उड़ती तीर को कैसे ले लिया? तो ये ओवरऑल ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से तेज प्रताप को संजय यादव के तौर पे ही उनको देखा गया कि उसी के लिए जो तेजस्वी के करीबी हैं संजय यादव, जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनको लेके। और अच्छा, दूसरी बात एक और है कि क्रिकेट के दिनों से जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते तो उसी के समय से इनकी दोस्ती है, और ये बहुत ही विश्वस्त सलाहकार, बहुत ही करीबी सलाहकार माने जाते हैं तेजस्वी के संजय यादव। तो ये लगता है कि तेजस्वी का खेमा मजबूत रहेगा, तो फिर हमें कोई इसमें लालू परिवार के जो अन्य बेटे बेटियाँ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो ये उसी तौर पे देखा जाना चाहिए। और एक चीज़ और है, रोहिणी ने अपने पिता के उन दिनों की फ़ोटो शेयर की है जब वो किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कर रही थी। तो ये बताने के लिए काफ़ी अच्छा, ये उसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखा कि बेखौफी और खुददारी और हिम्मत की दादी कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो हम कुछ भी जब कुर्बान कर सकते हैं अपनी उसको, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया कि हम बड़े फैसले भी लेने से नहीं हिचकेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और है कि तेज प्रताप को लेके जिस तरह से निकाला गया पार्टी से, परिवार से बाहर किया गया, तो कहीं ना कहीं परिवार में नाराजगी अन्य भाई बहनों में होगी। हो सकता है लालू यादव को, लालू को भी तकलीफ होगी इस बात को लेके, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तेजस्वी को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अपना एक वो मानते हैं कि वही अब विरासत संभालेंगे, तो वो दूसरी बात है, किसी एक को ही दिया जाएगा। अब तेज प्रताप को भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, पर्यावरण मंत्री बनाया गया, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पे हमें वो किया जाए, तो तेज प्रताप ने भी कभी अपने उलू हरकतों जिस तरह से किया, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास खोए। भले एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो भी ये देख रहे हैं कि मीसा भारती भी कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गई। एक बार तो ये भी कहा जाता था कि जब राबड़ी के लोग की जब पूछताछ स्टार्ट हुई ईडी की, तो वो होटल में रहने चली गई थी मीसा भारती। तो ये सारे असंतोष बहुत पहले से देखे जा रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य को लेके जिस तरह चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह से उन्होंने फोटो पोस्ट किया है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लालू परिवार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तेज प्रताप को आप देख ही रही हैं, लगातार अपने बगावती सुर में वो चल रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी पे कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार जो तेजस्वी से रिलेटेड जो राहुल हैं उनको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, नाचने गाने वाले वीडियो पे लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। तो जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक घेर सकते हैं वो घेर रहे हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यादवों को वे भड़का रहे हैं, किस तरह से वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम हम जीत नहीं सकते हैं, तो तेजस्वी को, लालू को, अपने पिता को जितना नुकसान उनकी पार्टी को करा सकते हैं कराएं। आने वाले समय में हो सकता है कि 4 से 5% वोटों को, यादव वोटों को वो प्रभावित भी कर दें। तो रोहिणी आचार्य का जो सुर है, देखा जाए तो रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और तेज प्रताप, इनको एक तरफ देखा जाना चाहिए। और ये एक तरफ ये भी माना जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के खिलाफ सीधा बगावत है कि जब आप तेजस्वी को आप मानते हैं कि लालू यादव करीबी हैं, जब आप ये मानते हैं कि रोहिणी लालू को किडनी डोनेट की और बहुत उनके करीबी हैं, अच्छी सुपुत्री, अच्छी बेटी हैं, तो फिर आप तेजस्वी के खिलाफ क्यों बोल रही हैं? ये कहने की बातें, मान सम्मान की। उन्होंने देखिए बीच में क्या उन्होंने किया कि कुछ फोटो वगैरह फिर दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ भी उस सीट पर बैठे हुए उन्होंने दिखाए, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको ये लगा कि नहीं गड़बड़ है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा। अब सम्मान है कि राजनीतिक सम्मान है, वो राजनीति में क्या चाहती हैं, परिवार की तरफ से क्या चाहती हैं, कोई डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन
कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उधर ही ले जा रहा है कि लालू परिवार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा असंतोष पनप भी रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सारों का अलग गठबंधन, एक कहा जाए तो समुदाय गुट बन जाए और तेजस्वी का एक अलग वो हो जाए, वो अपना संजय यादव या जो कांग्रेस सा जो लेके अपना चल रहे हो अपना बढ़ते रहें, और एक बड़ी फूट के माध्यम से बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण भी यादवों के बीच में खासतौर पर देखा जाए तो ये चीज़ सामने देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसे कुल मिलाकर ये निकलकर सामने आ रहा है कि पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन में है जो वो दरार आने वाले समय में पड़ सकती है, क्योंकि पहले तो तेजस्वी के रथ को रोका गया, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी पार्टी के खिलाफ ही एक मुसीबत खड़ी करती नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।